हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वीटीपी के बारे में बताऊंगा, जो कि है वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये हमारे वीलैन का थर्ड टॉपिक है। इससे पहले हमने सिंपल वीलैन पढ़ा, फिर हमने इंटर वीलैन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं वीटीपी, जो कि है वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी वर्ड फाइल ओपन कर लूँगा। ये देखिए, इसके अंदर मैंने आपको दिखा रखा है कि वीटीपी है क्या। जैसे ये मेन स्विच है हमारा, ये उसके आगे स्विचेस जो हैं कनेक्ट हो रखे हैं। इसके बाद ये सारे मल्टीलेयर स्विच हैं, और इसके नीचे देखिए आप वीलन 10, वीलन 20 एंड वीलन 30 जो है वो शो हो रहे हैं। इसके मेन फंडा है क्या वीटीपी का, कि इसके अंदर हमारा एक मेन स्विच होता है। जैसे कि हमारा सपोज मेन स्विच है, इसको हमने सर्वर बना दिया, जो कि वीटीपी सर्वर है। देन ये जो तीन स्विचेस हैं, इनको हमने वीटीपी के क्लाइंट बना दिए, मतलब इस सर्वर के ये तीन क्लाइंट हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि सपोज़ हमने अगर वीलन 10 यहाँ, 20 यहाँ, 30 यहाँ क्रिएट किया है, तो वो ऑटोमेटिकली इन क्लाइंट स्विचेस के ऊपर आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। बस हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिर्फ पीसीस को इन वीलैन के अंदर हमें मेंबरशिप करनी होगी बस। तो कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं वीटीपी के रिगार्डिंग। वीटीपी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी फुल फॉर्म है वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीटीपी जो है एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। लेयर 2 मतलब हमारे डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। वीटीपी एक वीलन मैनेजमेंट टूल है, मतलब हमारे वीलन को मैनेज करने के लिए होता है कि हमें एक एक स्विच के ऊपर जाके दोबारा वीलन ना क्रिएट करना पड़े। तो हम सिर्फ एक सर्वर के ऊपर ही क्रिएट कर देते हैं वीलन, बाकी नीचे आके हम उन्हें क्लाइंट बना के स्विचेस को उनकी मेंबरशिप कर देते हैं पीसीस की। देन वीटीपी इज़ यूज टू मैनेज लार्ज नंबर ऑफ विलन्स इन रोबस्ट और जाइंट नेटवर्क। मतलब बेसिकली वीटीपी को हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट के लिए एक लार्ज नंबर ऑफ विलन्स के एक जाइंट नेटवर्क के अंदर। सपोज़ हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर 100 विलन है, तो हम उनको मैनेज करने के लिए वीटीपी विलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की मदद लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है, वीटीपी डोमेन। अब वीटीपी डोमेन है क्या, वीटीपी डोमेन इज़ अ नेटवर्क नेम अंडर विच ऑल स्विचेस एग्जिस्ट। मतलब वीटीपी डोमेन बेसिकली एक नेटवर्क का नाम जो हम रख देते हैं। सपोज हमने अगर एक नेटवर्क का नाम एबीसी रख दिया वीटीपी डोमेन का, तो सारे स्विचेस के ऊपर जो है वीटीपी डोमेन सेम होना चाहिए नेम। मतलब द वीटीपी डोमेन नेम दैट शुड बी सेम ऑन ऑल स्विचेस। मतलब इन सारे क्लाइंट्स के ऊपर जो वीटीपी डोमेन है वो सेम होना चाहिए नेम। और जो वीटीपी डोमेन नेम है वो केस सेंसिटिव होगा। मतलब या तो अगर हमने इन स्विचेस की इस मेन स्विच के ऊपर वीटीपी डोमेन नेम अपर केस में लिखा है, तो वो इन क्लाइंट्स के अंदर भी अपर केस में होगा। अगर इनमें इस स्विच के अंदर हमने वो वीटीपी डोमेन नेम लोअर केस में लिखा है, तो इन स्विचेस के ऊपर भी वो लोअर केस में ही होगा। अगर वो यहाँ पे अपर केस में हुआ और यहाँ पे लोअर केस में, तो वो हमारा वीटीपी विलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। देन एक स्विच का क्या रोल है वीटीपी डोमेन के अंदर। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक सर्वर होता है वीटीपी सर्वर, एक होता है वीटीपी क्लाइंट। अब वीटीपी सर्वर क्या है, एक मेन स्विच, मेन स्विच कनेक्ट है वीटीपी सर्वर। एक मेन स्विच को हम वीटीपी सर्वर बनाते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास ये स्विच है। देन वीटीपी सर्वर कैन क्रिएट, एडिट और डिलीट विलेंस। मतलब वो स्विच जो हमारा विलेंस को जो है वो क्रिएट कर सकता है, उनको एडिट कर सकता है और उन विलेंस को डिलीट कर सकता है। एक वीटीपी सर्वर जो है सेंड करता है अपना वीटीपी डाटाबेस अपने वीटीपी क्लाइंट्स को आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। मतलब जो वीटीपी सर्वर है वो अपनी वीलैन की इंफॉर्मेशन, जो भी उसके पास वीलैन है, उनको अपने क्लाइंट्स को सेंड करता रहेगा 5-5 मिनट के बाद कि मेरे पास ये वीलैंस अभी प्रेजेंट है। जो वीटीपी क्लाइंट है, मतलब जो ये तीन स्विचेस हैं हमारे, वो वीटीपी क्लाइंट है। अदर ऑल स्विचेस कैन एक्ट एज अ वीटीपी क्लाइंट्स, जो कि आपको पता है वो तीन स्विचेस हैं। अ वीटीपी क्लाइंट कैन नॉट क्रिएट, एडिट और डिलीट वीलैंस। मतलब जो हमारे वीटीपी क्लाइंट्स हैं वो ना तो वीलैन को क्रिएट कर सकेंगे, ना उन्हें एडिट कर सकेंगे, ना उन्हें डिलीट कर सकेंगे। अब वीटीपी क्लाइंट अपडेट्स इट्स वीटीपी वीलैन डाटाबेस फ्रॉम वीटीपी सर्वर टाइम टू टाइम। मतलब जो वीटीपी क्लाइंट है, मतलब ये जो स्विचेस हैं, ये वीटीपी क्लाइंट्स हैं, ये अपने वीटीपी डाटाबेस को अपडेट कर लेंगे वीटीपी सर्वर से टाइम टू टाइम। मतलब ये खुद चाहें तो अपने वीटीपी डाटाबेस को अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन जो वीटीपी सर्वर है वो अपडेट करेगा डाटाबेस को 5 मिनट के बाद। तो ये थी बेसिकली हमारी वीलैन, जो कि वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, उसकी थ्योरी। इसके प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, इन थैंक्स फॉर व्यूइंग।